देव दीपावली आज शाम कार्तिक पूर्णिमा पर मनाई जाती है। देव दीपावली पर घाटों पर 10 लाख दिए जलेंगे। पूरे वाराणसी में जलाए जाएंगे करीब 21 लाख दिए। काशी की महान विभूतियों को समर्पित होगा पहला दिया। भव्य दिवाली के अवसर पर काशी बेहद ही खूबसूरत नजर आता है। पूरे देश भर से जो पर्यटक है वो आज के दिन काशी की देव दीपावली के लिए काशी पहुंचते हैं। साथ ही साथ जो इंतजाम है देव दीपावली पर सुरक्षा के, उसको भी पुख्ता कर लिया गया है। पूरी तरह से प्रशासन भी मुस्तैद है और काशी देव दीपावली के दिन बेहद ही खूबसूरत नजर आता है। दियों से जगमगा उठता है पूरा काशी। काशी में इस बार देव दीपावली जो है वो भव्य होगी। देखिए, देव दीपावली काशी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ऐसा मान्यता है कि उस दिन सारे देवी देवता उतर के गंगा में स्नान किए और उस दिन उन्होंने खुशहाली के साथ दीपक जलाया था पूरे गंगा के किनारे चारों तरफ। इस ऐसी मान्यता है कि उसी दिन त्रिपुरारी नामक जो त्रिपुरासुर राक्षस था उसका शंकर ने वध किया था और इसी प्रसन्नता में उस छुटकारा पाने के उपलक्ष्य में सारे देवी देवता स्वर्ग से उतर कर उन्होंने दीपदान किया था। इसलिए पूरे काशीवासी उसको बड़े मनोहर रूप से इसको मनाते हैं, बड़े प्रसन्नता के साथ मनाते हैं और वाकई में ये बहुत ही अद्भुत छठा होती है पूरे विश्व के लिए और ये बहुत ही विशेष रूप से मनाया जाता है। सारे काशीवासी ही नहीं पूरे देश विदेश से लोग आते हैं और इसका लाभ उठाते हैं। देखिए, इस बार जो अमर जवान ज्योति की जो इंडिया गेट बनता था उसके प्रतिकृति में जो चेंज किया गया है और इस वर्ष अमर जवान ज्योति को ही हम लोग वो प्रतिकृति बना करके उसी के सम्मुख जो है वो रीत चढ़ाई जाएगी। आपने दीपावली मना ली, छठ भी मना लिया, एकादशी मना ली, आपने तो सब कुछ बना लिया है, लेकिन अब बारी है देवताओं की। जी हाँ, अब साक्षात देवता काशी विश्वनाथ की नगरी यानी बाबा भोलेनाथ की नगरी में उतरने जा रहे हैं देव दीपावली मनाने। जी हाँ, वही देव दीपावली जिसकी प्रतीक्षा आप साल भर लगातार करते हैं। एक बार देखने के बाद फिर लगातार आप करते हैं। घाटों की तैयारियां जो आप देख रहे हैं अंतिम चरण में है और अंधेरा होते ही जिस तरीके से यहाँ दीपक जगमगाएंगे उसके बारे में सिर्फ हम इतना ही कह सकते हैं कि वो अकथनीय होता है, अकल्पनीय होता है, वो महसूस करने की चीज होती है। हर बार कुछ न कुछ नया होता है। तो इस बार की देव दीपावली जो होगी उसमें दशाश्वमेध घाट पे और काशी विश्वनाथ मंदिर में चूंकि कॉरिडोर बन गया है तो वहाँ फूलों की सजावट की जा रही है। पूरे घाटों पे लगभग 10 लाख दिए सजाए जाएंगे और दशाश्वमेध घाट पे कारगिल में जो युद्ध किए थे जो जवान वो आएंगे, वो दीपदान करेंगे। तो इस तरीके से तमाम छोटे छोटे आयोजन इस तरीके से किए जा रहे हैं कि यादगार हो, लोग उससे जुड़ते चले जाएं। और अब इंतजार है लोगों का बहुत ही बेसब्री से उस पर्व का जिसे कहते हैं देव दीपावली, यानी साक्षात समस्त देवता उतरते हैं पृथ्वी पे और पृथ्वी में कहाँ, बाबा भोलेनाथ की नगरी में और अपनी दिवाली मनाते हैं। तो आप भी गवाह बनने के लिए भारत समाचार पे तैयार रहिए देव दीपावली का। नीरज जायसवाल के साथ रोहित सिंह, भारत समाचार, वाराणसी। संवाददाता रोहित सिंह हमारे साथ वाराणसी से जुड़ चुके हैं। रोहित, देखिए अब कुछ ही वक्त बचा है, धीरे धीरे शाम हो जाएगा। हम चाहेंगे पहले आप दर्शकों को ये बताएं कि जो देव दीपावली है उसका इतिहास क्या है, आखिर क्यों देव दीपावली मनाया जाता है? देखिए, देव दीपावली मनाने का जो इतिहास है वो बहुत पौराणिक तो नहीं है, लेकिन मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है, क्योंकि पहले जो है आम जो जनमानस है वो दीपावली मनाता है भगवान राम को अयोध्या में लौटने के पश्चात। वो एक खुशियां जो मनाई जाती है उसके प्रतीकात्मक रूप से दिवाली मनाई जाती है। लेकिन जब प्रभु राम अपने देश पहुंच जाते हैं फिर से, तो कहीं न कहीं वो जो राम रावण का जो युद्ध हुआ था उसमें देवताओं का बड़ा योगदान था। तो देवताओं को कृतार्थ करने के लिए उनको स्मृति में जो तमाम जो योद्धा उसमें मारे गए थे और जो देवता है उनको समर्पित ये देवताओं की दीपावली जो है ये आयोजित की जाती है बनारस में। पहले सिर्फ पंचगंगा घाट पे ये आयोजित होती थी आज से 170 साल पहले, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो तमाम घाट है वहाँ के महंत पुरोहित है अपने अपने स्तर से उसको आयोजित करने लगे। लेकिन उसको थोड़ा और यदि बृहद स्वरूप देखा जाए जिसे हम पर्यटन की दृष्टि से कहते हैं, तो ये लगभग
1995 के आसपास इसका एक ऐसा स्वरूप देखने को मिला जिसपे लोग आकर्षित होते हैं और देखने आते हैं। पहले तो ये देव दीपावली श्रद्धा, भक्ति और अध्यात्म की बात हुआ करती थी कि आज के दिन यहाँ पे लोग आते थे, प्रतीकात्मक 5-5 दिए जला के चले जाते थे, ये हो गई। लेकिन इससे आकर्षक 1995 के बाद से हुआ और उसके बाद जब गंगा महोत्सव शुरू हुआ तो तमाम बनारस में पर्यटन की दृष्टि से जो भी तीर्थ त्योहार थे उनको सेलिब्रेट किए जाने लगा। तो उसके बाद ये लगातार बढ़ते चला गया। हर साल कुछ न कुछ इसमें नया होते रहा और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब संसदीय सीट बन गया तब से और आकर्षण का केंद्र बना और 2020 में जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ आते हैं, घाट का प्रशिक्षण करते हैं, नए रूप में इसकी ब्रांडिंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो गई। शायद यही कारण है तो पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं तो पर्यटन की दृष्टि से लॉज की बात करें, होटल धर्मशाला की, बोट की या और भी चीजों की रिकॉर्ड कमाई इस एक सप्ताह के अंदर होती है। यानी कहा जाए जितना एक साल में लोग यहाँ के तीर्थ पुरोहित को, चाहे होटल वाले हो, बोट वाले हो, कमाते हैं उतना ही एक सप्ताह में कमा लेते हैं। तो कहीं न कहीं इसका व्यावसायिकरण भी हुआ है, यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिला है। आध्यात्मिक दृष्टि से व्यावसायिक दृष्टि से कहा जाए तो इसका महत्व जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये तो अध्यात्म की बात है। अब एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य पर्यटक की बात करें, निश्चित रूप से उसके लिए जो बनारस आता है तो उसके लिए आज एक आकर्षण का केंद्र होता है, खासकर बनारस के लोगों के लिए। हम उसे शब्दों में बहुत ज्यादा व्यक्त नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारी खूबसूरत चीजें हैं, उसको हम कितना कहें तो वाकई उसको हम साकार नहीं कर पाते। उसको देखना पड़ता था। सबरी ने जिस तरीके से बेर खाए थे और उसको महसूस किया था, वही हाल होगा। यानी भक्ति आध्यात्म और उसको जीतने की बात है। देव दीपावली को जाना है, देखना है तो उसको घूमना पड़ेगा, यहाँ के घाटों पे आना पड़ेगा। आप किसी कारण नहीं आ पाते हैं तो आप हमारे भारत समाचार चैनल पे आप बनी रहिए, आप देखेंगे हम बिल्कुल 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 रोहित, भारत समाचार हर अपडेट जो है देव दीपावली से जुड़ा वो अपने दर्शकों को दिखाएगा। आप चाहे दुनिया के किस कोने में भी हो, यदि आप बनारस से जुड़े हैं, बनारस के बारे में जानते होंगे, यहाँ की देव दीपावली के बारे में जानते होंगे, तो निश्चित रूप से आपको इंतजार होगा देवताओं की दीपावली का। जी हाँ, आज साक्षात देवता जो हैं स्वर्ग के सब उतरने वाले हैं और 10 लाख दियों से यहाँ पे दिवाली आयोजित करेंगे ये देवता। इसे ही कहते हैं देव दीपावली। तो इस अवसर के एक बार फिर से गवाह बनने के लिए वाराणसी के घाट तैयार हैं। आप जिधर भी देखेंगे दूर तक इन 84 घाटों पे तैयारियां अपने अंतिम चरण में चल रही है। गंगा आरती भी आज विशेष आयोजन होगा। बजड़ों को देखिए, नाव को देखिए, हर जगह सजावट हो रही है। इससे में बैठ के लोग आज जब 10 लाख दिए एक साथ जलाए जाएंगे उसका लुत्फ लेने के लिए जो सैलानी आ चुके हैं गंगा में, वो गजब का नज़ारा देखने को मिलेगा। हम सिर्फ शब्दों से कह सकते हैं, दिखा सकते नहीं हैं। देखना होगा आपको, महसूस करना होगा आपको। इसके लिए आप इंतज़ार कीजिए अंधेरा होने का, और जैसे ही अंधेरा हो भारत समाचार छोड़ के जाइएगा नहीं। हम आपको वो अकल्पनीय, अकथनीय दृश्य दिखलाएंगे जिसके बारे में हम बता नहीं सकते हैं शब्दों से। आपको देखना होगा। नीरज जायसवाल के साथ रोहित सिंह, भारत समाचार, वाराणसी। तुझसे गंगा को धरती पर लाने की देशों से भी। और भारत समाचार लगातार आपको देव दीपावली के अपडेट दिखा रहा है कि किस प्रकार से इस बार का जो देव दीपावली है वो भव्य होगा। संवाददाता विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, देव दीपावली को लेकर क्या कुछ तैयारियां इस वक्त बनारस के घाटों पर चल रही है? किस प्रकार से भव्य होगा देव दीपावली इस बार? बिल्कुल तीसरा, मैं आपको बताऊं कि अयोध्या की दीपावली के बाद काशी में देव दीपावली की तैयारियां जोरों पर चल रही थी। इस वक्त हमारी मौजूदगी वाराणसी के नमो घाट पर है। नमो घाट अभी नया घाट बना है। इस घाट पर पहली दीपावली मनाई जा रही है। हमारे पीछे तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगा कि घाट पे जो रंगोली बना लिया गया है, जो श्रद्धालु है भारी संख्या में आज काशी के घाटों पर उतरेंगे। और इसके साथ ही आप हमारे इस तरफ देखें तो जो है जो दिया है, दिया लगाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और आज के दिन जो काशी के 84 घाटों पर कुल मिलाकर 10 लाख दियों से जगमगाया गया काशी का घाट।
और हालांकि इसको लेकर के जिला प्रशासन जो है पूरी तैयारियां कर ली गई है और लगातार जो है सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात कर ले तो सुरक्षा व्यवस्था की भी तैयारियां जोरों पर कर ली गई हैं। चप्पे चप्पे पे पुलिस के जवान मौजूद रहेंगे और देव दीपावली की भव्यता को देखने के लिए लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं आज जो काशी आते हैं उनको लेकर के पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। सरकार और जो नगर निगम के कर्मचारी हैं उनको मुस्तैद किया गया है। लगातार जो है घाटों पर निरीक्षण का भी दौर शुरू है। तो एक कहा जा सकता है कि जिस तरह से देव दीपावली की देखने के लिए जो लाखों की संख्या में लोग आएंगे उसको लेकर के जो घाटों पे तैयारियां इस वक्त जोरों पर चल रही है। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया विनीत। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर सभी प्रदेशवासियों को देव दीपावली की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा, देव दीपावली की समस्त प्रदेशवासियों का श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बाबा विश्वनाथ की पावन धरा पर मनाए जाने वाला यह महापर्व सभी श्रद्धालुओं के जीवन को सुख समृद्धि तथा आरोग्यता के आशीर्वाद से अभिचिंतित करे, यह कामना है। वहीं ईडब्ल्यूएस को लेकर 10% आरक्षण का मामला